खुश नसीबी ड्रामा नाज़रीन और सामीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नेहाल तो नरमीन के रिश्ते में कांटे ही कांटे बिखेर रहा है। नरमीन ने अपनी छोटी बहन माहीन को समझाया भी है कि 2 टके का गटिया मर्द है नेहाल, इससे शादी मत करो। लेकिन माहीन तो अपनी बड़ी बहन नरमीन की जरा भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। माहीन ने तो नरमीन से साफ साफ कह दिया है, भाई तुम मेरी खुशियों से जलती हो, तुम्हें नेहाल से धोखा मिला है, जबकि मुझे तो नेहाल से मोहब्बत ही मिली है। चलो जी, नरमीन और माहीन के दरमियान में तो नेहाल को लेके खूब बहस हुई। इन छोटी बहन माहीन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नेहाल की। नेहाल तो घटिया लड़का है, नरमीन बेचारी को खुश देखता ही नहीं, जबकि नरमीन और हुमायूं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशबाश है। और इस शैतान के दिमाग में तो शैतानी ही दिमाग है। इसने ये तय कर रखा है कि नरमीन को हुमायूं से तलाक करवा के ही नरमीन को वापस अपनी जिंदगी में लेके इसके शादी करनी है, जबकि नरमीन नेहाल को भूल चुकी है। और हमारा हुमायूं भी बहुत ही अच्छा है, सीधा साधा है, बहुत वफादार, बल्कि मुखलिस है अपनी बीवी के साथ। गरीब जरूर है, दर्जी जरूर है, लेकिन दिल का बहुत अमीर है। इतनी मोहब्बत करता है नरमीन से, यानी कि छोटे से अपने गरीब हारे घर में उन्होंने शहजादी तरह बना के रखा है नरमीन को। और नरमीन तो हुमायूं के दिल की सल्तनत के ऊपर राज करती है भाई। लेकिन इस निहाल का क्या कीजिए, जैसा कि आप लोगों को पता है हुमायूं और उसकी पार्टनर ये एक दर्जी हैं। और बड़े बड़े इवेंट के ऊपर ये दर्जी ये कपड़े ये जहेज ये कपड़ों को सिलाई करते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्डर लेते हैं। और शादियों का भी सीजन है और ईद का सीजन भी है, और हुमायूं और उसकी पार्टनर अपने काम के मामले में बहुत ही ज्यादा परेशान, यानी कि इतनी मसरूफियत है उनको सर खुजाने के भी टाइम नहीं। ईद का रश था और शादियों का रश था, इस वजह से हुमायूं घर में जरा जल्दी नहीं आता, जरा घर को टाइम नहीं दे रहा। तो बस निहाल ने तो यहाँ पे ही मक्कर चाल अपनी शैतानी शुरू कर दी। हुमायूं के पास एक आर्डर आता है और वो होता है पैंट और कोट का। हुमायूं और उसकी पार्टनर को वो जरा आर्डर की जरा समझ नहीं आ रही होती कि ये पैटर्न किस तरह तैयार होना है। हुमायूं और उसकी पार्टनर ये दोनों एक दूसरे को डाल के जरा देख रहे होते हैं कि यहाँ से कटिंग कैसी होगी, यहाँ से सिलाई कैसी होगी। तो जाहिर है कोई भी काम हो तो पार्टनर दोनों एक दूसरे से इसी तरह डिस्कस करते हैं, इसी तरह मामले करते हैं, इकट्ठे खाते हैं पीते हैं, काम के सिलसिले में बहस करते हैं। लेकिन नहीं भाई, नेहाल तो हर वक्त हुमायूं के पीछे साए की तरह रहता है कि कोई भी हुमायूं से गड़बड़ हो जाए मैं वीडियो बना के नरमीन को दूं और नरमीन और हुमायूं के दरमियान में गलत फहमियां पैदा करूं और इनकी तलाकें करवाऊं। यूं नरमीन का घर तबाह बर्बाद हो के निहाल को खुशी मिलेगी और निहाल इस जाल में कामयाब हो जाता है। हुमायूं जब अपनी पार्टनर यानी कि उसकी पार्टनर हुमायूं को वो कोट डाल के जरा फिटिंग के साथ उसको बंद कर रही होती है, थोड़ी सी उसके नजदीक आई होती है, तो नेहाल ने वहीं पे वीडियो बना ली और वो वीडियो बना के माहीन को दिखाता है, यानी कि नरमीन की छोटी बहन को। और नेहाल ने माहीन से कहा, तुम्हारा बहनोई हुमायूं अच्छा नहीं है, लड़की के साथ देखो टू टा ऐसे ऐसे वाँ। माहीन ने निहाल को वो वीडियो देखते ही कहा, तुमने नरमीन को तो नहीं बताया ना, खुदा का वास्ता वो परेशान हो जाएगी, वो हुमायूं से बहुत मोहब्बत करती है और तुमने कहीं भी उसको नहीं बताना, ये वीडियो मत दिखाना। निहाल आगे से माहीन के ऊपर बड़ा एहसान जैसे कर रहा होता है और आगे से कहता है कि नहीं भाई, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, आपके घर की इज्जत हमारी इज्जत है, मैं आपके घर की इज्जत को भला क्यों उछालूंगा। यहाँ पे निहाल की मक्कारी चालाकी होशियारी नजर आती है मुझे, लेकिन फिर भी अफसोस माहीन को नजर नहीं आ रही। हालांकि हुमायूं बेचारे ने किया ही क्या था, वो उसकी पार्टनर थी तो उसके साथ वो पेंट कोट के मामले को, वो पैटर्न को, उस आर्डर को डिस्कस कर रहा होता है। इसने गंदी नजरिया बना के यानी कि वो वीडियो अब नरमीन तक पहुंचाएगा और अब नरमीन को तो बहुत ही ज्यादा हुमायूं की तरफ से गलत फहमियां और शक मुब्तला हो ही जाएगा। अब नरमीन उस वीडियो को देख के अपने घर का जीना मुश्किल कर देगी और बात बात पे ताने देगी हुमायूं को, अपने घर का माहौल खराब कर लेगी, हर वक्त गुस्से में रहेगी और हुमायूं इस घर के अपने घर का माहौल जहन्नम बना लेगी। खुश नरमीन नसीबी ड्रामा पीछे नाज़रीन और वजह सामीन किसकी थी? बहुत ही ज्यादा नेहाल की। इंटरेस्टिंग होता जा नेहाल तो रहा बस है। यही चाहता था, नेहाल लेकिन तो नरमीन नरमीन नेहाल के की रिश्ते बातों में में आ कांटे ही ही गई। कांटे बिखेर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। नरमीन ने अपनी छोटी बहन माहीन को समझाया भी है कि 2 टके का गटिया मर्द है नेहाल, इससे शादी मत करो। लेकिन माहीन तो अपनी बड़ी बहन नरमीन की जरा भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। माहीन ने तो नरमीन से साफ साफ कह दिया है, भाई तुम मेरी खुशियों से जलती हो, तुम्हें नेहाल से धोखा मिला है, जबकि मुझे तो नेहाल से मोहब्बत ही मिली है। चलो जी, नरमीन और माहीन के दरमियान में तो नेहाल को लेके खूब बहस हुई। इन छोटी बहन माहीन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नेहाल की। नेहाल तो घटिया लड़का है, नरमीन बेचारी को खुश देखता ही नहीं, जबकि नरमीन और हुमायूं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशबाश है। और इस शैतान के दिमाग में तो शैतानी ही दिमाग है। इसने ये तय कर रखा है कि नरमीन को हुमायूं से तलाक करवा के ही नरमीन को वापस अपनी जिंदगी में लेके इसके शादी करनी है,
जबकि नरमीन निहाल को भूल चुकी है। और हमारा हुमायूं भी बहुत ही अच्छा है, सीधा साधा है, बहुत वफादार, बल्कि मुखलिस है अपनी बीवी के साथ। गरीब जरूर है, दर्जी जरूर है, लेकिन दिल का बहुत अमीर है। इतनी मोहब्बत करता है नरमीन से, यानी कि छोटे से अपने गरीब हारे घर में उन्होंने शहजादी तरह बना के रखा है नरमीन को। और नरमीन तो हुमायूं के दिल की सल्तनत के ऊपर राज करती है भाई। लेकिन इस निहाल का क्या कीजिए, जैसा कि आप लोगों को पता है हुमायूं और उसकी पार्टनर ये एक दर्जी हैं। और बड़े बड़े इवेंट के ऊपर ये दर्जी ये कपड़े ये जहेज ये कपड़ों को सिलाई करते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्डर लेते हैं। और शादियों का भी सीज़न है और ईद का सीज़न भी है, और हुमायूं और उसकी पार्टनर अपने काम के मामले में बहुत ही ज़्यादा परेशान, यानी कि इतनी मसरूफियत है उनको सर खुजाने की भी टाइम नहीं। ईद का रास्ता और शादियों का रास्ता, इस वजह से हुमायूं घर में ज़रा जल्दी नहीं आता, ज़रा घर को टाइम नहीं दे रहा। तो बस निहाल ने तो यहाँ पे ही मक्कर चाल अपनी शैतानी शुरू कर दी। हुमायूं के पास एक आर्डर आता है और वो होता है पैंट और कोट का। हुमायूं और उसकी पार्टनर को वो ज़रा आर्डर की ज़रा समझ नहीं आ रही होती कि ये पैटर्न किस तरह तैयार होना है। हुमायूं और उसकी पार्टनर ये दोनों एक दूसरे को डाल के ज़रा देख रहे होते हैं कि यहाँ से कटिंग कैसी होगी, यहाँ से सिलाई कैसी होगी। तो जाहिर है कोई भी काम हो तो पार्टनर दोनों एक दूसरे से इसी तरह डिस्कस करते हैं, इसी तरह मामले करते हैं, इकट्ठे खाते हैं पीते हैं, काम के सिलसिले में बहस करते हैं। लेकिन नहीं भाई, निहाल तो हर वक्त हुमायूं के पीछे साए की तरह रहता है कि कोई भी हुमायूं से गड़बड़ हो जाए मैं वीडियो बना के नरमीन को दूं और नरमीन और हुमायूं के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा करूं और इनकी तलाक़ें करवाऊं। यूं नरमीन का घर तबाह बर्बाद हो के निहाल को खुशी मिलेगी और निहाल इस जाल में कामयाब हो जाता है। हुमायूं जब अपनी पार्टनर यानी कि उसकी पार्टनर हुमायूं को वो कोट डाल के ज़रा फिटिंग के साथ उसको बंद कर रही होती है, थोड़ी सी उसके नज़दीक आई होती है, तो निहाल ने वहीं पे वीडियो बना ली और वो वीडियो बना के माहीन को दिखाता है, यानी कि नरमीन की छोटी बहन को। और निहाल ने माहीन से कहा तुम्हारा बहनोई हुमायूं अच्छा नहीं है, लड़की के साथ देखो टू टाँ ऐसे ऐसे वाँ। माहीन ने निहाल को वो वीडियो देखते ही कहा तुमने नरमीन को तो नहीं बताया ना, खुदा का वास्ता वो परेशान हो जाएगी, वो हुमायूं से बहुत मोहब्बत करती है और तुमने कहीं भी उसको नहीं बताना, ये वीडियो मत दिखाना। निहाल आगे से माहीन के ऊपर बड़ा एहसान जैसे कर रहा होता है और आगे से कहता है कि नहीं भाई, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, आपके घर की इज्जत हमारी इज्जत है, मैं आपके घर की इज्जत को भला क्यों उछालूंगा। यहाँ पे निहाल की मक्कारी चालाकी होशियारी नजर आती है मुझे, लेकिन फिर भी अफसोस माहीन को नजर नहीं आ रही। हालांकि हुमायूं बेचारे ने किया ही क्या था, वो उसकी पार्टनर थी तो उसके साथ वो पैंट कोट के मामले को, वो पैटर्न को, उस आर्डर को डिस्कस कर रहा होता है। इसने गंदी नजरिया बना के यानी कि वो वीडियो अब नरमीन तक पहुंचाएगा और अब नरमीन को तो बहुत ही ज्यादा हुमायूं की तरफ से गलत फहमियां और शक मुब्तला हो ही जाएगा। अब नरमीन उस वीडियो को देख के अपने घर का जीना मुश्किल कर देगी और बात बात पे ताने देगी हुमायूं को, अपने घर का माहौल खराब कर लेगी, हर वक्त गुस्से में रहेगी और हुमायूं इस घर के अपने घर का माहौल जहन्नम